हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के राम राम। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं। 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ है और आज हमारा फास्ट है महालक्ष्मी का। और ये व्रत बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। और ये क्यों रखते हैं और कैसे रखते हैं ये आपको आज हम बताएंगे। और पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद अब हमने अपना व्रत स्टार्ट करना है। गाइस, हमारा आज आपको बताया जैसे कि व्रत है और हम खाने लगे हैं सर्दी। आज ये आप भी खा लीजिए। हमारे सुबह उठ के सर्दी खाते हैं, आप भी खा लीजिए। कि आपको पता था कि हमने सर्दी खानी थी, आज हमारा व्रत है। सब्जी हमने रात से ही बना कर रखी थी, अब हम इसे गर्म करेंगे क्योंकि आज सबने यही नाश्ते में सब्जी खानी होती है। हमारे ज़्यादातर तो यही बनाते हैं, जैसे हमारे बड़े करते थे हम भी वैसे ही करते हैं। और आज हम इसको गर्म कर लेंगे दोबारा से ताकि खराब ना हो, सब नाश्ते में कर लें। मतलब देश हमारा उठ गया है और ये सवेरे सवेरे देख रहा है आयु गुरु का शो। चाय बन गई है, आरती हमारी चाय देने जा रही है सभी को। सब अलग अलग पीते हैं, किसी ने ज़्यादा पीनी है, किसी ने थोड़ी पीनी है, उस हिसाब से कप अरेंज करते हैं हम। है कुछ लोग इसे धागे वाला व्रत भी कहते हैं और कुछ लोग इसे महालक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं। और इन धागों को हम डालेंगे। अब गाइस, हमने अपने धागे बांध लिए हैं और हमारा व्रत स्टार्ट हो चुका है सुबह 5 बजे से। मैंने ये बताया आपको हमारा व्रत है और उसके लिए हमने चने भिगो दिए हैं जो कि पूजा में यूज होंगे। महालक्ष्मी के व्रत की कथा और ये व्रत क्यों रखा जाता है उसकी मान्यता बताएंगे। इसके लिए हमने चने लेने होते हैं, ब्लैक चने, और कथा सुननी होती है। नाग मांगने के बाद 1:30-2 बजे कथा हम सुन लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है इस कथा की कि एक बार एक शहर होता है, वहाँ पे एक महारानी रहती होती है। महारानी जो होती है उसको वो सब कुछ उसके पास होता है। एक बार पंडितानी उसको धागे देने आती है, तो वो पंडितानी जब धागे देती है तो महारानी पूछती है कि ये धागे किसके लिए हैं। तो रानी बोलती, पंडितानी जी बोलते हैं कि इससे हमें सुख मिलता है, संतान सुख मिलता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। रानी कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इसका क्या करूंगी। तो वो उस धागों को फेंक देती है बाहर। तो वो जो सफाई करने वाले आते हैं तो वो देखती है कि धागे पड़े हुए हैं, वो धागे उठाकर अपनी कलाई पर, अपने माथे पे लगा के धागे अपनी कलाई पर बांध देती है। जब राजा जी को पता लगता है कि रानी ने धागे फेंक दिए तो राजा जी रानी को धागों के मान के कारण बेच निकाला दे देते हैं और रानी जंगलों में भटकती हुई चली जाती है। वहाँ पर एक संत रहते होते हैं जंगलों में, उनके जो शिष्य होते हैं वो रानी को देखते हैं। तो वो जाकर अपने संत जी को बताते हैं कि वहाँ पर जंगल में एक औरत भटक रही है और वो जिस भी चीज को हाथ लगाती है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं और वो उसका बुरा हाल है। तो जब संत वहाँ पर जाते हैं तो वो रानी से पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो रानी बताती है कि ऐसे ऐसे महालक्ष्मी जी का व्रत था, मैंने व्रत रानी जी दे दी थी, मैंने फेंक दिए, उसके कारण राजा जी ने क्रोधित होकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तो संत रानी को अपने कुटिया में ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी देखभाल करते हैं। और साल भर जब दोबारा महालक्ष्मी जी का व्रत आते हैं तो संत रानी जी को बोलते हैं कि आप इस व्रत को दोबारा करो। रानी जब व्रत को करती है तो व्रत के प्रभाव से राजा जंगलों में शिकार करने के लिए आता है। तो राजा जब शिकार करने के लिए आता है तो वो अपने सैनिकों को बोलता है कि मेरे लिए चित्र बनाकर लाओ। जब राजा के नौकर चित्र बनाकर लाते हैं तो वो चित्र सड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो चित्र जल गया है, तो राजा हमसे नाराज हो जाएगा। तो वो ना वहाँ पर रानी जब देख रही होती है वो जाकर उनका जो चित्र बना देते हैं ठीक कर देती है। राजा जब चित्र खाता है तो वो तो कहता है ये तो मेरी रानी के हाथों का चित्र बना हुआ है, तो ये चित्र किसने बनाया है। उन्होंने बोला कि संतों की कुटिया में कोई औरत है, उसने ये ठीक करके दिया है। और जब राजा वहाँ पर रानी को देखता है तो संत जी को बोलता है कि ये तो मेरे रानी है, इसे मैंने किसी कारणवश इसको देश निकाला दे दिया था, आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। संत कहते हैं कि मैंने तो इसे अपनी बेटी बनाया है, ये अब वो जो होते हैं, जो बड़े में जो होते हैं वो फेंकेगी, तो मैं इसे अपनी बेटी की तरह विद्या करूंगा। तो आप इसको बरात लेकर आओ, उसको लेके जाने के लिए। राजा कुछ दिनों बाद बरात लेके आता है और रानी को संत की विद्या करते हैं। तो वो उन्हें एक दही का जो कुंडा होता है ना,
दही का जो लोटा होता है वो देते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पिताजी को तेरी जरूरत है तो तू वापस आ गई। रानी जब महलों में पहुंचती है तो वो अपने दही वाले लोटे को देखती है तो दही फूट जाता है तो वो वापस आ जाती है। और संत कहते हैं कि मैंने तो आपके धर्म की शिक्षा ली थी कि आप अपने किसी बहन के आपने किसी वैसे ही यहाँ पर रही हो फिर आप इस वाकई में मुझे अपना ही बेटी आपका पिता माना है तो आप अब अपने घर पर सुखी रहो। इसलिए जो महालक्ष्मी पहले आई किसी को ना आए, जो महालक्ष्मी अपने राजा के साथ गई है वैसी महालक्ष्मी सबको आए। जय महालक्ष्मी। गाइस बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ये व्रत देखने के लिए जब उनको छुट्टी होती है कि मम्मी कैसे कैसे करते हैं। हम भी वो छोटे होते एक्साइटेड होते थे। अब हम जा रहे हैं, हम क्योंकि थेरेपी कराने गए थे इसलिए हमें कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला, ना ही हमने कपड़े चेंज किए। सुबह से धुलाला वही काम में हम लेट हो गए आते आते। और अब हम अपने व्रत का करने लगे हैं। फिर आपने पीछे को फेंकना है। अब मिट्टी में हमने वो निकालने थे टोबे कुछ बोलते हैं हमारे जो बड़े बोलते थे, हमें तो यही पता है। हमने 16 बार निकालने होते हैं, 5 बार निकालना है, 16 बार। और साथ में बोलना होता है सोली गंदी सोली तंगी धागा बंदा रानी पूजे राज नू मैं पूजा सुहाग कि रानी पूजे राज को और मैं पूजे सुहाग को। गाइस जब हम बेरी को फल लगा लेते हैं उसके बाद हम नींबू में जो चीनी डाल के नींबू पानी बनाते हैं वो पी सकते हैं। और शाम को हम 4 बजे 4:30 बजे चाय या दूध पी लेते हैं। और रात को जब तारे आते हैं तो उन्हें अर्घ देने के बाद हम अपना व्रत खोलते हैं जिसमें हम माँ की दाल, माँ राजमा या राजमा चावल बनाते हैं और पंडित जी को रोटी दे के आते हैं। उसके बाद हम अपना रोटी पानी खा सकते हैं। ये हमारा नींबू पानी बन के तैयार है। चीनी डाली और नींबू डाले हैं, ठंडा ठंडा पानी। मम्मा थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। सारे पियेंगे, पहले आप पियो, आपके पीने के बाद हम पी लेते हैं। पी ले लो और ले लेना। आप तो कभी नहीं पिए लेना। क्या कर रही थी? खेल रही थी वो उसके साथ, ओरियो के साथ। और उसको बाहर निकाल रही थी। ये लोकेश कर रहा है अपनी सिस्टर से बात। मेरे बाल देखो कैसी है, मेरे बाल देखो कलरफुल। बहुत अच्छा कितना कलर करा मेरे बालों में। गाइस ये मिलो मेरी बहन से। कैसी बहन है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा फास्ट है। हम बना रहे हैं माँ राजमा की दाल और ये भुन रहा है हमारा तड़का। इसमें हमने प्याज नहीं डाला क्योंकि हमने मंदिर में रोटी देनी है शाम को, इसलिए। गाइस अब हमारी पूजा पूरी हो गई थी और हम देने जा रहे हैं मंदिर में पंडित जी को धागे और जो हमने खाना बनाया था वो देने जा रहे हैं। गाइस हम जा रहे हैं सासू माँ के घर, उनको अपना बेया देने जो व्रत के बाद देते हैं वो। उसके बाद हम स्टार्स को देखकर अपना व्रत खोलेंगे। गाइस आज हमारा महालक्ष्मी जी का व्रत था और हमने व्रत स्टार्स देख के अपना व्रत को खोल लिया है। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।